राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती जिले के विभिन्न हिस्सों में अवैध साहूकारों ने फिर सिर उठाया है और सहकारिता विभाग में शिकायतों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 2 माह में 13 लोगों पर कार्रवाई की गई है। उप निबंधक सहकारी संस्थान अमरावती और सहायक निबंधक सहकारी संस्था वरुण के कार्यालय में मिली शिकायतों के बाद और जिला उप निबंधक शंकर कुमार के आदेश पर शुक्रवार को 4 अलग अलग टीमों ने जिले के 4 साहूकारों के घरों पर छापेमारी की। भातकुली तहसील के कौटा बहाले के साहूकार प्रकाश तुलसीराम बहाले, घाटोड़वाड़ी के साहूकार योगिता राजाराम वानखड़े उर्फ योगिता उमेश बोके और राजुरा बाजार के लाइसेंस धारक चंद्रकांत रामचरण मालपानी के घरों पर छापे मारे गए। कुछ जगहों पर अवैध साहूकारों से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। टीम ने संबंधितों के पास से खाली स्टैंप, उधारी की रसीदें, जमीन खरीदने के दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इन मामलों में जब्त किए गए दस्तावेजों को महाराष्ट्र साहूकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहिए। विवाह, शिक्षा, कृषि, गृह निर्माण, खरीदारी जैसे विभिन्न कारणों के लिए किसानों सहित नागरिक से बड़ी मात्रा में ऋण लिया जाता है। इस अवसर यदि बैंकों से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता है तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर उधार लेने के प्रकार बढ़ते देखे जा रहे हैं। पिछले 2 माह में सहकारिता विभाग ने अवैध रूप से ऋण देने वाले 13 लोगों पर कार्रवाई की है। इसमें मोर्शी की 2 महिला साहूकारों समेत 4 लोग शामिल है। 30 जनवरी को अमरावती के मुकुंद पुसतकर और प्रकाश पुसतकर, 14 फरवरी को मोर्शी के सुधीर पचारे और सुनील निम्बोरकर और 10 जनवरी को मोर्शी की 2 महिला साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुछ दिन पहले अमरावती शहर में 2 महिलाओं के खिलाफ अवैध साहूकारी की कार्रवाई की गई थी। यह महिलाएं लाइसेंस प्राप्त साहूकार की मृत्यु के बाद उनके लाइसेंस पर अवैध रूप से पैसा उधार दे रही थी। रेत तस्करों, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग का हित संबंध जगजाहिर है, इसलिए रेत तस्करों के खिलाफ कभी सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन जब कोई दबंग अधिकारी ऐसे निहित स्वार्थों की परवाह किए बिना निडर होकर काम करता है तो वह हीरो बन जाता है। रालेगांव के एक उपविभागीय अधिकारी विशाल खत्री वर्तमान में एक ऐसे तेजतर्रार अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अपने ही अधिकारी कर्मचारियों द्वारा रेत तस्करों पर कार्रवाई नहीं करते देख एसडीओ खत्री खुद मजदूर बनकर रेत घाट पर पहुंच गए। अपने सिस्टम में किसी को सचेत किए बिना वह कुछ समय के लिए घाट पर घूमते हुए पूरा निरीक्षण करते रहे। घाट से बालू लेकर भागने की तैयारी कर रहे 60 ट्रैक्टरों को अपने जोखिम पर कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई रालेगांव तालुका में वड़की के पास झूलर परिसर में वर्धा नदी के किनारे की गई। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में सिर्फ महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर का आज स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित श्री लोहाना महाजन वाड़ी में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजन किया गया था। रक्तदान समिति अमरावती, त्रिमूर्ति गोल्डन एंड सिल्वर हाउस तथा प्रतिदिन अखबार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ सहभाग लिया। शिविर में 28 महिलाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़ के डॉक्टर जागृति शाह, पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे, भाजपा महिला अध्यक्ष गंगा खारकर सहित गणमान्यों ने उपस्थित रहकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर जागृति शाह बोल रही हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, 8 मार्च 2025। आज की दिन की सुबह जो हुई है तब से इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हर जगह चल रहे हैं। महिलाएं हर जगह महिलाएं अपना काम करे जा रही है और कैंप कर रहे हैं, अच्छा अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जो एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है उसके लिए मैं उन लोगों का सबका जिन्होंने इसका प्रयोजन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और मेरा कहना है कि ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए सबने। क्योंकि ये जो इतना ब्लड हम देते हैं इसमें से कई कंपोनेंट बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल अलग होंगे, तो कई लोगों की जान इसमें बच सकती है। हमारे इतना सा ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ब्लड जितना दोगे उतना नया ब्लड आएगा, इसलिए ब्लड डोनेशन करना सर्वश्रेष्ठ दान है। यह दान जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम आज 8 मार्च हा जागतिक महिला दिवस आणि जागतिक महिला दिवसाच्या निमित्ताने तमाम अमरावतीकरच नव्हे, महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण जगातील महिलांना मी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देते। आज अमरावती शहरात प्रथमच रक्तदान समितीच्या वतीनं आज जागतिक महिला दिवस आहे आणि त्या निमित्ताने महिलांचं रक्तदान केवळ आणि केवळ आज या लोहाना महाजन वाडीमध्ये महिला रक्तदान करत आहे। आतापर्यंत जवळपास 30 महिलांनी या ठिकाणी रक्तदान केलेलं आहे। आपल्या सगळ्यांना माहित आहे रक्तदान है श्रेष्ठ दान है। 8 मार्च राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिला को त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है ये बहुत ही सुंदर तरीके से सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया।
और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो हम इस प्रोग्राम में शामिल हो सके और सभी महिलाओं के साथ में हमने भी ब्लड डोनेशन कैंप का भरपूर लाभ उठाया। महिलाओं ने बहुत ज्यादा सहयोग एकत्र होकर रक्तदान समिति को सहयोग देकर अपना रक्तदान देकर अपनी जान की परवाह करे बिना लोगों की जान बचाई है। इसके लिए बहुत बहुत मैं सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण. जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना खूप खूप शुभेच्छा. खूप महिलांनी येऊन इथे रक्तदान केलं आहे. मी सुद्धा स्वतः रक्तदान केलं आहे आणि मी सगळ्यांना सांगेन की 3 महिन्यामध्ये ज्या पण महिला फिजिकली फिट आहेत त्या रक्तदान करू शकतात आणि त्यांनी रक्तदान जरूर करावं. अमरावती महानगर पालिका के महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, NULM विभाग के सहयोग से आज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखेड़े तथा प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक सुलभा खोड़के, विधायक रवि राणा, नगर निगम आयुक्त सचिन कलंत्रे, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर तथा अधिकारी वर्ग उपस्थित थे। माननीय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखेड़े, विधायक सुलभा खोड़के, विधायक रवि राणा, नगर निगम आयुक्त सचिन कलंत्रे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। NULM विभाग के सहयोग से महिलाओं के लिए तृण मेला एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर अमरावती सेंट्रल जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार, जिला योजना अधिकारी वर्षा बाकरे, संभागीय सहायक आयुक्त नगर परिषद प्रशासन गीता वंजारी को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सफल उद्यमियों नीता चौधरी, प्रतिभा खोपे, बेबी पवार, संगीता खोड़े, रितु किलेकर को भी सम्मानित किया गया। विगत 20 वर्षों के दौरान राज्य के विधानमंडल ने महिला सक्षमीकरण हेतु कई योजनाएं, अभियान व उपक्रम चलाए हैं। स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बचत गट व कन्या भ्रूण हत्या निर्मूलन आदि के माध्यम से महिलाओं को न्याय देने का काम भी किया गया है। परंतु दिनों दिन बढ़ती महिला अत्याचारों की घटनाओं के चलते आज भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान पैदा होते हैं। अतः महिलाओं की सुरक्षा पर प्रभावी रूप से अमल करने हेतु महाराष्ट्र में शक्ति कानून को लागू किया जाना चाहिए। इस आशय की मांग विधायक सुलभा खोड़के द्वारा आज विधानसभा में रखी गई। मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये रोजगाराची संधी नाही आहे. मुलींनी शिक्षण घेतलेलं आहे पण त्यांना रोजगार मिळत नाही, नोकऱ्या मिळत नाही आहे आणि अनेक शासनाच्या खात्यामध्ये जागा रिक्त आहे. म्हणून शासनाला विनंती करायची आहे की ज्या सर्व खात्यामधल्या ज्या जागा आहेत त्या आपण त्या ठिकाणी महिलांना संधी उपलब्ध करून द्याव्या आणि त्या जागा भराव्या की जेणेकरून आमच्या ज्या शिकलेल्या महिला आहेत त्यांना निश्चितच त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल. एवढं महाराष्ट्र शासनाने या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी करावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. आज मुलीवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढले. रोज पेपर पाडला तर त्याच्यामध्ये फक्त पहिली बातमी तीच असते, टीव्ही उघडला त्याच्या पहिली बातमी असते. म्हणून मुलींवर जे अत्याचार अन्याय होते त्याचा सुद्धा न्याय फोडण्यासाठी कायदा करणं गरजेचं आहे. म्हणून शक्तीसारखा आपण कायदा केला होता मागच्या वेळेस, तो पण झालेला नाही. मला शासनाला विनंती करायची आहे की या ठिकाणी शक्तीसारखा कायदा या ठिकाणी आणावा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित वॉकथॉन में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही समापन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कलेक्टर सौरभ कटियार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्रा, डॉक्टर मोनिका कटियार, संभागीय महिला बाल कल्याण अधिकारी विलास मसराले, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोंदड़े, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील सोसे व अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रतिभागियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देकर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इरविन चौक, मदर टेरेसा मार्ग, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, शिवाजी नगर होते हुए वापस डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में रैली का समापन किया गया। वॉकथॉन ने महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा की। इस अवसर पर नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। आज सुबह 4 बजे राजापेट पुलिस स्टेशन के सामने स्थित बाटा शोरूम के बाजू में कचरे की आग ने बड़ा रूप लेने तथा समय रहते राजापेट पुलिस स्टेशन के कर्मियों की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। जानकारी के अनुसार बाटा शोरूम के बाजू में खुले प्लॉट में चौकीदार ने शेकोटी लगाई, जिससे वहां पड़े पुट्टे को आग लगने से आग ने बड़ा रूप धारण कर लिया। लेकिन समय पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फोन करने तथा दमकल का दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचने से बड़ी अनहोनी टल गई। चंद्रपुर के पठानपुरा मार्ग पर भर बस्ती में बियर बार में 2 पुलिस कांस्टेबलों और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस और युवक बाहर से चले गए।
जब दोनों कांस्टेबल घर लौट रहे थे तभी पीछे से युवकों का एक गिरोह आया और गुप्ती से गली में दोनों कांस्टेबलों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में पुलिस कांस्टेबल दिलीप चौहान की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल समीर चापले गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है। शहर के विठल मंदिर वार्ड में रहने वाले और पुलिस विभाग में कांस्टेबल दिलीप चौहान और समीर चापले शुक्रवार रात करीब 9 बजे पठानपुरा मार्ग पर वैभव बनकर के पिंक पैराडाइज बियर बार में सादे कपड़ों में शराब पी रहे थे। उसी समय दादा महल वार्ड के कुछ युवक भी इस बार में शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर सिपाही और युवक के बीच बहस हो गई। मौखिक विवाद फिर हाथापाई में बदल गया। एक दूसरे को पीटने के बाद युवक और पुलिस जवान राहत की सांस लेते हुए बार से चले गए। बियर बार के पीछे पुलिस कांस्टेबल चापले का घर है, इसलिए जब कांस्टेबल चापले और जवान घर की ओर जा रहे थे तभी युवकों का एक गिरोह आया और रात का अंधेरा देखकर युवकों ने सड़क पर दोनों पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। इसमें युवकों द्वारा चौहान के सीने में चाकू घोंपने से चौहान गिर पड़ा, जबकि चपले के हाथ व सीने पर चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।